सबसे पहले मैंने 2020 की कट ऑफ ली है जो कि आपकी फिजिकल वाली कट ऑफ थी, उसके साथ ही साथ जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स की कैटेगरी वाइज। उसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी आने वाली कैटेगरी वाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स की कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 की कट ऑफ के बारे में। मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट देखे, मैम आप हमें बता दीजिए कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, या काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कम्युनिटी में उसके साथ ही साथ जो शॉर्ट मैंने यहाँ पर अपलोड किया था आपकी आंसर की के बारे में, वहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर अपने अपने नंबर्स बताए हैं, कितने उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं रॉन्ग, और काट पीट के उनके जो भी नंबर बने हैं, हर कैटेगरी के स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकती हूँ। हर एक यूट्यूबर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएगा, कोई भी इंसान आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बताएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो आपका रिजल्ट ही बताएगा कि वो कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा सकती है क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली कट ऑफ को कंपेयर करके, साथ ही साथ इस बार जो कंपटीशन रहा, नॉर्मलाइजेशन आपका किस हिसाब से होगा, आपका पेपर की कुछ शिफ्ट बहुत टफ हुई थी और कुछ शिफ्ट बहुत ईजी हुई थी, तो उस आधार पर आपकी एक्सपेक्ट कट ऑफ यहाँ पर बताई जाएगी। तो जो कट ऑफ मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सपेक्ट करती हूँ, आप उस कट ऑफ को लेकर चलिएगा। उस कट ऑफ से एक आध नंबर ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट ए एक्सपर्ट कि मैं आपको एग्जैक्ट ही वही कट ऑफ बताऊँ, ना ही मैं उस चीज़ पे दावा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताएगी कट ऑफ आपकी एग्जैक्ट है। आपको सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ बताई जाएगी, उस आधार पर आप अपनी फिजिकल की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की भी जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं। देखिए, मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे मित्र थे जिनके मैंने उनसे पूछा था, जब वो टेस्ट वगैरह दिया करते थे तो उनके बहुत अच्छे स्कोरिंग रहा करते थे, 82 प्लस, 75 प्लस, 78 प्लस। बट एसएससी ने इस बार क्या ही दिखाया उन्हें कि उनके अभी जब रिजल्ट की बात करूँ, मैं आंसर की अगर मैं बात करूँ, तो उनके उम्मीद से बहुत कम नंबर थे। तो ये बहुत ही बुरा लगा मुझे सुन के। जिन स्टूडेंट के टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे तो उनका इस बार रिजल्ट में, या हम बात करें तो आंसर की में, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो एसएससी का ये एक रूप इस बार देखने को मिला पेपर की शिफ्ट के आधार पर। तो चलिए हम बात करते हैं किस हिसाब से आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले मैंने 2020 की कट ऑफ ली है जो कि आपकी फिजिकल वाली कट ऑफ थी, उसके साथ ही साथ जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स की कैटेगरी वाइज। उसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी आने वाली कैटेगरी वाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स की कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयज़ की। यहाँ हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आपकी यूआर की। तो यूआर में अगर मैं बात करूं फिजिकल के टाइम पे 2020 में क्या कट ऑफ गई थी, तो यूआर कैटेगरी की अगर बॉयज़ की बात करती हूं तो 2020 में आपकी कट ऑफ गई थी 61.31। उसके बाद में हम देखें तो यूआर कैटेगरी में कितने नंबर इंक्रीज हुए फाइनल कट ऑफ के लिए, तो फाइनल कट ऑफ के लिए आपके लिए इंक्रीज हुए 72। तो अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 11 नंबर यहाँ पर फिजिकल्स और फाइनल के बीच में इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बॉयज़ के देखा जाए 2020 में, तो आपकी कट ऑफ गई थी 51.75 और फाइनल कट ऑफ आपकी गई है 62। तो यहाँ पर भी लगभग आपका 11 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में आपके नंबर गए थे 58.87 और फाइनली आपके नंबर बढ़कर 68 हो गए थे फाइनल कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर भी लगभग 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं फाइनल कट ऑफ में। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, देन एसटी कैटेगरी की। देखिए, हमेशा ही एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो एससी से ज़्यादा जाती है, चाहे आप बॉयज़ में देख लीजिए चाहे आप गर्ल्स में देख लीजिए। बट यहाँ पर गर्ल्स की फिजिकल वाली कट ऑफ सेम थी, बट फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस आपको देखने को मिल गया था। तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ फिजिकल के लिए, आपकी कट ऑफ गई थी 51.93, जो कि बढ़कर फाइनल कट ऑफ में आपकी 57 यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में बॉयज़ के नंबर गए थे 55, जो कि सीधा 10 नंबर बढ़ के 65 यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी।
अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। सेम यदि हम बात करते हैं गर्ल्स की तो यूआर कैटेगरी में आपके नंबर थे पिछली बार 48, जो कि बढ़कर आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी 56.72, यानी कि लगभग आपके 8 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं फाइनल कट ऑफ में। देन हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 30 नंबर, जो कि बढ़कर आपके 44 पॉइंट समथिंग यानी 44.93 आपकी यहाँ पर हो गई थी। तो लगभग 14 नंबर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गर्ल्स में बढ़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी में आपकी कट ऑफ गई थी 44, जो कि बढ़कर 53.40 हुई थी। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद का अक्षर भी बहुत मायने रखा है। मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 53.20 भी थे और वो 0.20 से यहाँ पर एग्जाम में रह गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी दोनों ही कैटेगरी के नंबर यहाँ पर रहे थे 39, जहाँ एससी कैटेगरी के नंबर बढ़कर 45 एंड एसटी कैटेगरी के नंबर 49 थे। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए नॉर्मली जिस हिसाब से मैं बताती हूँ, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा था इस बार। जैसा कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलर्ट हो गए हैं। मैंने खुद ने देखा एग्ज़ाम हॉल के बाहर एक बच्ची जिसकी DOB 2005 थी, यानी लगभग ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज अभी 18 हुई है वो भी एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम को देने के लिए आ रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज 28 हुई है वो भी एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनेशन देने को आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस हिसाब से बढ़ गया। एक छोटा बच्चा भी जो अभी 18+ एज करा हुआ है वह भी इतना अलर्ट है अपनी सरकारी नौकरी के लिए। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आपके लिए एक्सपेक्ट की जा रही है कट ऑफ, यदि आप यूआर कैटेगरी हैं बॉयज़ के लिए, तो पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी 61। तो आप मिनिमम 5 नंबर यहाँ पर अपने बढ़ा के चलिए। आपके नंबर यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 66+। यदि आप बॉयज़ हैं एंड यूआर कैटेगरी के हैं तो मिनिमम आपके 66 नंबर यहाँ पर होने चाहिए। देखिए एक आध नंबर ऊपर ज़्यादा हो सकता है, अगर एक आध नंबर नीचे भी हो गया है तो आप अपनी रिस्क पे तैयारी कीजिए। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। फिजिकल की तैयारी में आप अभी से जुट जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो पिछली बार आपका 51 गया था, पर इस बार क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर इंक्रीज मिलेंगे तो इनमें भी आपको इससे यूआर से 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है ईडब्ल्यूएस का। तो यूआर से आप 62+ आपके मिनिमम यहाँ पर होने चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आप बॉयज़ हैं तो आपके मिनिमम 65+ यहाँ पर होने चाहिए। यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट की 62, 64 भी है तो वो कहेगा क्या मैं तैयारी करूं, तो मैं कहती हूँ आप होपलेस मत होइए, तैयारी अपने साथ साथ जारी रखिए। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आप उसके लिए कैपेबल है या नहीं है, या फिजिकल के लिए आप शॉर्ट आउट है या नहीं है। आप डीमोटिवेट होकर अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो आपके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है एससी में 58, जो कि पिछली बार गई थी 51। तो मिनिमम आप 7 नंबर अपने बढ़ाकर यहाँ पर चलिए। एंड एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी 60+ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। तो लगभग ये नंबर अगर आपके कैटेगरी वाइज है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। नो डाउट आप अपने फिजिकल को क्लियर कर देंगे यदि आप अभी से फिजिकल की तैयारी में जुट जाते हैं। बाद में हम बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स में यदि आप यूआर कैटेगरी की हैं तो मिनिमम आपकी 55+ नंबर होने चाहिए फिजिकल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 से लेकर 52 मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिकल को फाइट करने के लिए। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में आपके 52 से 54 मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिकल के लिए। एंड एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इनमें 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। एससी कैटेगरी की 45+ एंड एसटी कैटेगरी की 48+ यहाँ पर आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। ये सारी कट ऑफ बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, मिनिमम आपकी इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। इससे एक आध नंबर नीचे भी है तो भी आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब मैं बात करती हूँ कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर इतनी क्यों रही है। देखिए एक और जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी एग्ज़ाम लैब में अटेंडेंस कम थी, तो इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आप ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि आपकी अटेंडेंस कम थी। अटेंडेंस कम होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी।
क्योंकि कंपटीशन का लेवल किस हिसाब से बढ़ा है, किस हिसाब से आपके पेपर हुए हैं। कुछ शिफ्ट आपकी बहुत टफ हुई है, कुछ शिफ्ट आपकी बहुत ईजी हुई है। नॉर्मलाइजेशन में आपके किस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे, वो उन सभी के आधार पर ही आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। उसके बाद हम बात करती हूँ कि आपका एग्जाम पेपर में कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, क्या आपकी अटेंडेंस रही और किस हिसाब से आपको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो लगभग 32 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, उसमें से आपकी अटेंडेंस रही है 58.09%। यानी लगभग हम बात करते हैं तो 32 लाख विद्यार्थियों में से 18,58,880 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट किया है। तो ये आपकी यहाँ पर अटेंडेंस रही है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि पिछली बार कैसे स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और इस बार लगभग कितने चांसेस है शॉर्ट लिस्टेड करने के। तो पिछली बार शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट है 2020 की बात करूँ तो मैं 12 गुना, लगभग वैकेंसी का 12 गुना यानी 67,000 के आसपास, 5,000 समथिंग वैकेंसी थी, तो 67,000 के आसपास आपके स्टूडेंट को फिजिकल के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनमें से भी 13,000 समथिंग स्टूडेंट फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए थे। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि 2023 में भी लगभग 12 से 13 गुना या 12 गुना ही स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो आपकी वैकेंसी का 12 गुना लगभग 90,000 यानी कि 7,542 का लगभग 12 गुना आपको 90,000 स्टूडेंट यहाँ पर फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। तो अब देख लीजिए कि आपका यहाँ पर कट ऑफ किस हिसाब से रह सकती है। कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी जो एक्सपेक्ट की है लगभग उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। अब दूसरी ओर मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट की जिनके नंबर यहाँ पर बहुत कम बने, यानी उम्मीद से भी कम बने हैं। उनको क्या करना है, देखिए यदि आपके नंबर कम बने हैं जिस हिसाब से मैंने बताया है, उनमें भी अगर आपके नंबर एक आध नंबर ऊपर नीचे हैं तो आप अपनी तैयारी रखिए फिजिकल की अपने रिस्क पे। आप ये ना सोचिए कि आपका फिजिकल होगा नहीं होगा, आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए। फिजिकल की डेट मैंने आपको बता ही दी थी कि फिजिकल की अभी कोई फिक्स डेट यहाँ पर नहीं आई है। आप अपनी तरफ से फिजिकल की तैयारी करते रहिए, एक आध नंबर ऊपर नीचे होने पर भी आप अपने रिस्क पर फिजिकल की तैयारी कीजिए। दूसरी मैं बात करती हूँ जिनके बहुत ही कम नंबर आए हैं, बिल्कुल भी चांस नहीं है, आपको भी लगता है कि बिल्कुल भी चांस नहीं है मेरे इस बार सिलेक्ट होने के, तो वो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, रीस्टार्ट कीजिए अपने आप को, क्योंकि आप इस टाइम बूस्टअप है, गर्म है और आपने अभी अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी की है, तो आप एक फ्लो में बने हुए हैं। आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल कर दूसरी ओर आ जाइए एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि वो भी आपके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस है। तो जुट जाइए अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में। यदि आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत कम है या आपको ये लगता है कि आपका पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ है, तो आप तैयारी में जुट जाइए एसएससी जीडी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास आपके नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।